हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ का वीडियो लेकर आए हैं। कुछ वीडियो प्रीवियस ईयर मैंने डाला है। ज्योग्राफी है, साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान से है क्वेश्चन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन ये हिस्ट्री का है। कुछ इम्पोर्टेंट्स है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एग्ज़ाम की नज़र से ये महत्वपूर्ण बहुत है और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं। ठीक, तो आपके पास बहुत समय नहीं है, आप ऐसे ही रिवीजन करिए जितना कवर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख प्रथम समाचार पत्र संस्थापक स्थान के विशेष तथ्य। बंगाल गज़ट, ये सभी लोग जानते हैं कि ये पहला न्यूज़पेपर था। जेम्स अगस्त हिचकी द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब इसको स्टार्ट किया गया था 1780 में कोलकाता में। और भारत का यह क्या था, प्रथम समाचार पत्र था ये। ठीक है, ये चीज़ें सभी को याद होनी चाहिए और ये कब हुआ था ये याद होनी चाहिए। ठीक है, मद्रास कोरियर 1784 ईस्वी में। मद्रास कोरियर, मद्रास में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र मद्रास कोरियर। समाचार दर्पण ये आता है विलियम कैरी द्वारा 1818 में। कोलकाता में प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था कौन, समाचार दर्पण। मीरात उल अखबार, ये राजा राममोहन राय द्वारा 1822 ईस्वी में कोलकाता के प्रथम फारसी पत्रिका है ये। अगर पूछा जाए कि प्रथम फारसी पत्रिका कौन है तो मीरात उल अखबार। और समाचार दर्पण प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र है। बंगाल गज़ट भारत का पहला समाचार पत्र है और मद्रास कोरियर मद्रास का प्रथम समाचार पत्र है। उसके बाद है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार जो है वो आपका 1830 मुंबई में गुजराती में प्रथम समाचार। ये मुंबई में प्रकाशित हुआ था, मगर कौन सी भाषा उसमें यूज़ हो रही थी, गुजराती। ठीक, सन याद कर लीजिएगा 1830। जाम ए जहानुमा 1822 कोलकाता में उर्दू में, जैसे वर्ड से स्पष्ट होता है ये उर्दू में था। उद्दंड मार्तंड, ये जुगल किशोर शुक्ला द्वारा 1816 में कोलकाता में। ये पूछता है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा, तो उद्दंड मार्तंड। ठीक, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग बहुत सारे थे, मतलब जितने भी शिक्षा से रिलेटेड होते हैं उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है एक। ठीक, पहला है मैकाले। मैकाले घोषणा 1835 में शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित की गई। ठीक है, उसके बाद था वुड डिस्पैच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 में आया था। प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश करना। ठीक, कि मतलब जो प्राइमरी, जूनियर, ग्रेजुएट और स्तर की जो पढ़ाई है उसमें क्या की जाए, इंग्लिश की पढ़ाई की जाए। इसके लिए वुड डिस्पैच क्या है, फेमस है। 1854 में आया था। हंटर कमीशन 1882, शिक्षा में विकास का अध्ययन। ठीक, विश्वविद्यालय आयोग ये आया था आपका 1902, थॉमस रेले द्वारा विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना। फिर नेक्स्ट था कोलकाता विश्वविद्यालय। तो कोलकाता विश्वविद्यालय 1917 माइकल सैडलर द्वारा विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना था। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रमुख शिक्षा आयोग। ये आप पढ़ चुके हैं। ये है बंगाल गवर्नर जनरल से संबंधित घटनाएं। ये बहुत सारा पूछता है कि ये कौन किए, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। पहला है विलियम बेंटिंग। ठीक, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर। चार्टर अधिनियम 1833 सती प्रथा उन्मूलन इन्होंने किया था, ये याद रखिएगा। सती प्रथा उन्मूलन अधिकतर पूछता है 1829 में हुआ था। इसके प्रेरक कौन थे, राजा राममोहन राय। और ब्रिटिश भारत के ये याद रखिएगा पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस के मुक्तिदाता। पहले प्रेस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने उसे
हटा दिया, प्रेस को मुक्त कर दिया। ठीक। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। उसके बाद है लॉर्ड एलनबरो, ये सिंध का विलय इन्होंने किया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। लॉर्ड डलहौजी सबको पता है, व्यक्तिगत सिद्धांत मतलब छीनो वाला, ठीक है, फूट डालो राज करो। रेलवे और टेलीग्राफ के क्या है, यह जनक है। रेलवे और टेलीग्राफ का जनक भी लॉर्ड डलहौजी। काम तो किया बट बहुत सारा अपने स्वार्थ के लिए सारा काम करता था। आधुनिक भारत संबंधित पुस्तक उनके रचयिता एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। मोहम्मद अली, कॉमरेड हमदर्द। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, बहुत सारे एग्जामों में आता है। मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। आंदोलन, इसके संस्थापक कौन थे, पहला है मित्र मेला। मित्र मेला पूना में स्टार्ट हुआ 1899 में। सावरकर, वीर सावरकर बंधु ने इसे स्टार्ट किया था। फिर है आपका अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति कलकत्ता एवं ढाका में 1902 में वीरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रमोथा मित्र एवं पुलीन दास थे। ठीक। नेक्स्ट है आपका अभिनव भारत, बहुत पूछता है। पूना में 1904 विनय दामोदर सावरकर इसके क्या थे, जन्मदाता थे अभिनव भारत सभा के। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था, इसके संस्थापक थे। उसके बाद है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कानपुर 1924 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल एवं जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, उधम सिंह द्वारा समर्थित था ये। ठीक। गदर दल सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ, इसके 1913 में। इसके संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। ठीक है। उसके बाद है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये आपके जापान में 1942 रास बिहारी बोस द्वारा शुरू किया गया था। हिंदू धर्म संघ चापेकर बंधु द्वारा। आर्य बांधव समाज बाल गंगाधर तिलक। भारत माता समिति 1904 जेम चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर। भीकाजी आंदोलन 1902 मैडम भीकाजी कामा। आत्म उन्नति समिति विपिन बिहारी गांगुली। ठीक। उसके बाद है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये आपका सोहन सिंह भाखना द्वारा 1913 में शुरू किया था। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये अधिकतर एग्जामों में आता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा ये शुरू किया गया था, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका है बंगाल स्वयंसेवी हेमचंद सिंह घोष, नीला नाग द्वारा। श्री संघ अनिल राय द्वारा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन। अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बोस 1902 में। ठीक। भारत माता सोसाइटी पंजाब 1907 अम्बा प्रसाद अजीत सिंह। नौजवान सभा लाहौर में 1926 भगत सिंह द्वारा। व्यायाम मंडल पूना में चापेकर बंधु द्वारा। ठीक। इसका सन याद कर लीजिए 1896 से 97। स्वदेश बांधव समिति बरियाल 1905 अश्विन कुमार गत। ये बहुत सारी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक। इसको निकाला गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश काल में कौन कौन से कानून बने, उनके वर्ष क्या है, वायसराय क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है। सबसे पहला था कि नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून। पहले कन्याएं होती थी, लोग सीधे हत्या कर देते थे, बहुत ज़्यादा मतलब लड़कों का ज़्यादा मान सम्मान था। नवजात कन्याओं का हत्या संबंधी कानून कब आया था, 1795 में। जॉन शोर नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक, इससे साधारण हत्या के बराबर अपराध घोषित किया गया। कोई भी हत्या करोगे, जो भी हत्या करो, उसके बराबर आपको सजा मिलेगी। ठीक है। इसके बाद है बाल हत्या निरोधक कानून। इसमें क्या था आपका 1802 में आया, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। बंगाल के लोगों द्वारा गंगा एवं समुद्र संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक। पहले डायरेक्ट लोग फेंक देते थे नवजात शिशुओं को, तो उस पर क्या था, रोक लग गया।
सती प्रथा उन्हीं के समय पे, पहले पति मर जाते थे, लोग बोलते थे कि चिता पे जाइए, सो जाइए, सती प्रथा था। ठीक है। 1829 में इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया, सती प्रथा कानून पर रोक लग गया। इन्हीं के समय में नेक्स्ट आया हिंदू विवाह, हिंदू विधवा विवाह पुनर्नियम। पहले विधवाओं, अगर कोई बचपन में ही शादी कर दिया था, बाल विवाह, अगर पति मर जाता है तो उसकी जो विवाहिता थी या कितने भी एज हो, वैसे ही उसको रहना पड़ता था, सात्विक जीवन जीना पड़ता था। तो हिंदू विवाह अधिनियम, विधवा अधिनियम बनाया गया कि विधवाओं का विवाह करना क्या है, जायज़ है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली। सम्मति आयु अधिनियम 1891, लेंसडाउन द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लग गया। ठीक। साइमन कमीशन आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ये, 1927 में। इसमें कौन थे वायसराय, लॉर्ड इरविन थे। संविधान निर्माण योजना में इसमें बात हुई थी, साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था। उसी समय लाला लाजपत राय पे बहुत सारी लाठियाँ लगी और वो मर गए। ठीक है। उसके बाद शारदा कानून आया, ये बहुत फेमस है शारदा कानून, 1930 में आया था। इसमें वायसराय लॉर्ड इरविन था। बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, 14 और 18 का कॉन्सेप्ट था शारदा विवाह कानून में, 1930 में आई थी, वायसराय लॉर्ड इरविन थे। उसके बाद आपका हिंदू महिला संपत्ति कानून आपका 1937, लॉर्ड ऑकलैंड, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। ठीक। उसके बाद है अगस्त घोषणा 1940, लिनलिथगो प्रादेशिक स्वशासन। ठीक है। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, उसमें वायसराय लिनलिथगो थे, संविधान सभा से यह रिलेटेड थी। ठीक। इसी को हम आधा संविधान बोलते हैं, इसी से लिया गया जाता संविधान, मतलब क्रिप्स मिशन में आया, उसमें संविधान रिलेटेड योजनाएं बनाई गई, कैसे संविधान का निर्माण करना है। नेक्स्ट आया वेवेल प्रस्ताव 1945 में, लॉर्ड वेवेल, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, लॉर्ड वेवेल उस समय थे वायसराय, संघ का निर्माण, प्रांतों की स्वायत्तता। ठीक। उसके बाद है माउंटबेटन योजना 1947 में, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, भारत का उसमें विभाजन हो गया। ये मध्य से कुछ है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत फेमस था, उसके द्वारा चलाई गई थी बहुत सारी योजनाएं। पहला आपका है राजधानी परिवर्तन, इसी के द्वारा चलाई गई, 1326-27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330-32 में, खुरासान अभियान 37 में, कराची अभियान, और 25 में आपका दोआब कर वृद्धि था। शाहजहां के काल में आए विदेशी नागरिक कौन कौन थे भाई? सबसे पहला आया पीटर मुंडी, 1630 से 34 तक रहा। ठीक। ये कहाँ का था? इतालवी यात्री था। फ्रांसियर वर्नियर फ्रांस का था, चिकित्सक था, 1656 से 1717 तक यहाँ रहा। निकोलाओ मानुची इतालवी यात्री था, यह 1653 से 1708 तक रहा। यह दरा सिखों की सेना की तोपची था, बाद में चिकित्सक बन गया। ठीक है। जीन वेप्रिट्स ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था आपका, 1638 से 1663 ईस्वी में। इसने भारत की 6 बार यात्रा की, पेशे से यह जौहरी था। जौहरी मतलब ये जो परखते हैं, आपके हीरा जवाहरात बेचते हैं, उसे जौहरी कहते हैं। ठीक है। जीन वेप्टिप्स। ठीक। उसके बाद आपका है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना, ये हो गया है दिल्ली सल्तनत के वंश, ये सबको याद है। ये है आपके गुलाम वंश पहले आया, सब ये एकदम आपको याद होना चाहिए। ये आपका 1206 से 90, फिर 90 से आपका 1320, 20 से 38, ठीक, सॉरी 20 से 98, और 1414 से 1451, 1451 से 1526। इसमें पूछता है कि सबसे कम समय कौन रहा, तो इसमें आप देख के बताइए सबसे कम समय कौन है। गुलाम वंश लगभग 80 वर्ष शासन किया। ये आपका सबसे कम, अगर आपका किसी का दिख रहा है तो ये है
खिलजी वंश का शासन। सबसे कम अगर कोई शासन किया तो वो खिलजी वंश ने किया है, ठीक। और सबसे अधिक किसने किया है, लगभग ये दोनों क्या है, बराबर होते हैं, ठीक। तो लोधी वंश ने सबसे अधिक किया था शासन। गुलाम वंश भी सेम ही था। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम, शिशु वध प्रतिबंध कौन लगाया, वेलेजली, ठीक। ऊपर पढ़ा सती प्रथा, विलियम बेंटिंग 1829। दास प्रथा प्रतिबंध एलन बरो ये 1843। ये मैथ द कॉलम में आता है, इम्पोर्टेंट है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह कैनिंग 1856। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉन्सडाउन 1891। शारदा एक्ट अभी अपने पढ़ा इरविन ने 1930 में। आयु कितनी थी, 18 और 14। ये लड़कों का ये लड़कियों का, ठीक। सो फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।